रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नामांकन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात लक्ष्मण सिंह ने राव की मौजूदगी में पर्चा भरा। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने रेवाड़ी में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, जिसके पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह नामांकन करने आए थे, यह चुनाव के बाद उनके साथ रहेंगे या नहीं, यह भविष्य बताएगा। कैसे क्या देखते हैं? हाँ, तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना। हाँ, तो वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उस विषय के। सब चिरंजीवी राव अपने आप को डिप्टी सीएम बनने से रोकने के लिए आपकी रणनीति जो बता रहे थे, हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो, कहते हैं ना, इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि एक हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है। तो अभी देखो, अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीएम का सपना देखते देखते। कौन? राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने की। नहीं, सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है, भगवान सुन रहा है। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था, जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाएंगे। सर कोसली रेवाड़ी हो गया, लेकिन सर बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में बात है नहीं। तो आप दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है, उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर। सर कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? टुकड़ों में टिकट इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं राव साहब? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पे, मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुँचे हैं। और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। लेकिन जिस प्रकार से चिरंजीवी राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे हैं, तो उनकी जीतते ही बनेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो उनकी पार्टी जाने, वैसे तो मैं ये कहूँगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चुनौतियां कितनी नजर आ रही हैं? 2 बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बगावत करके कहा है कि हम भी पर्चा भरेंगे, सतीश यादव, संजय यादव। अब ये तो राव साहब के मुख से आपने सुन ही लिया। अब जो प्रजातंत्र में जिसका मन होगा वो करेगा, ताकि जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। आपकी भाजपा के भी 2 बड़े नेता हैं, कपड़ीवास जी और अरविंद जी, वो भी आज नादारद आपके यहाँ। नहीं, देखिए, दोनों अरविंद जी से मेरी बात हुई थी, आज वो कहीं जरूरी काम से बाहर थे। वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे और थोड़े दिन छोटा मोटा मलाल होता है, टिकट बढ़ती है तो, क्योंकि काफी लोग मांगने वाले होते हैं, तो छोटा मोटा विवाद होता है। हम परिवार का मामला कपड़ीवास देवी से भी कोई बात हुई है इस बारे में? इस बारे में कपड़ीवास जी आपके साथ आएंगे? आ जाएंगे देर से फिर, क्या वो कह रहे हैं कि राव साहब का टप्पा है, वो मार्का है, हम दोबारा से अब नहीं करेंगे वो। भाई देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा भाई रणधीर जी को जी, मैं टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, आप सबको पता भी है जी। तो रणधीर जी को मिल गई,
तो मैं कंधे से कंधा मिला के और पूरे चुनाव का संचालन में संभाल रहा था। मेरे से 14 में मैं रेवाड़ी से मांग रहा था टिकट, तो उसमें भी आपने देखा रणदीप हम उसके से कंधा मिला के खड़े थे। तो बड़े मनवात आ जाएंगे इसमें। मुझे 19 में कोस लिया, कोस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे मैं जीत के आ गया। और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है, अब सब लोग करे हुए को कोई रोकता नहीं है, किसी का कर्जा कोई नहीं चढ़वाता। करे हुए को उतारने के समय होते हैं, कभी कभी अवसर जीवन में आते हैं, सबको उतारना चाहिए जैसे हमने उतारा। और बड़े दिल, वो कहते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। कितना आपके ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो भट्टा बैठा के कोसड़ी का रिवाड़ी को बैठाने चले गए, भाई आपकी पार्टी के ही है। नहीं देखिए, राजनीति में वो सुनाते रहे। राजनीति में कोई परेशानी रही होगी, लोगों के मन में कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि 5-5 साल दोनों के ही मिले थे जी। और मैं तो कोविड का जमाना भी देखा, 1 साल किसान आंदोलन भी देखा और अल्पमत की मेरी सरकार भी थी। लेकिन मैं अपने दस्तावेज साथ लेके घूमता हूँ, 5 साल का हिसाब। अभी मेरी किताब होगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या काम कराए। जबान पे किसी पे कोई ताले नहीं, मुकाबला किससे मान रहे हैं? कहते मीटर नहीं निकालता यूनिट, लेकिन रिकॉर्ड लेके चलते हैं और हम 5 साल का जनता को हिसाब देंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर रेवाड़ी पे 50 साल से एक परिवार का कब्जा है, उनसे भी हिसाब ले लेना। ठीक।